श्री जानिए जैन धर्म के मर्म में आज अगले व्याख्यान का उपदेश देकर हमें अनुग्रहित करें परम पूज्य महाराज श्री। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 160 विराट सागर जी महाराज की। जैन धर्म के मर्म को जानते हुए कल हमने कर्म सिद्धांत के संदर्भ में एक स्थूल जानकारी प्राप्त की थी। जिन्होंने कर्म सिद्धांत को जान लिया वो अपने समग्र जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। कर्म सिद्धांत को जाने बिना और उस पर आस्थावान बने बिना हम अपने जीवन को शांति और प्रसन्नता से जी भी नहीं सकते। कर्म का सिद्धांत बहुत विस्तीर्ण है और फिर कभी यथा समय उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन कर्म सिद्धांत की इसी कड़ी में कल मैंने कर्म बंध की प्रक्रिया से आप सबको परिचित कराया। आज उससे जुड़ी 2-3 बातें और आप सबके बीच करना चाहता हूं। जब हम कर्म बांधते हैं तो पुण्य और पाप की चर्चा भी आती है। ये पुण्य पाप क्या है? जैन धर्म में पुण्य और पाप का क्या स्थान है? पुण्य और पाप हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? अतीत और वर्तमान के पुण्य पाप का हमारे वर्तमान जीवन से क्या संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण, मोक्ष मार्ग में पुण्य की क्या भूमिका है? सोचा तो मैंने था कि मोक्ष पर सीधे ले जाए, लेकिन बात सही है, पुण्य की चर्चा किए बिना मोक्ष तक जाना ठीक नहीं। इसलिए यहाँ आते ही मैंने मन बनाया कि आज पहले पुण्य पाप की चर्चा कर ली जाए। कल मैंने कहा था कि कर्म का जो संबंध आत्मा के साथ होता है वो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों के निमित्त से होता है। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से हमारे आत्मा में जैसे वाइब्रेशंस होते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। जब हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ होती है तो उससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। पुण्य कर्म हमारी आत्मा से जुड़ता है। और जब हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ होती है तो पाप कर्म आता है। सबसे पहले पुण्य और पाप शब्द को ले। पुण्य का मतलब है जो हमारी आत्मा को पवित्र करे। पवित्रता और पुण्य दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। पूयते अनेन आत्मा पवित्री क्रियते येन वा तत्पुण्य। जिससे आत्मा पवित्र हो उसका नाम पुण्य है। और पाप जिससे आत्मा पतित हो उसका नाम पाप है। जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य और जो आत्मा को पतित करे वह पाप। हर मनुष्य के जीवन में पुण्य और पाप का संबंध जुड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान जीवन में जितनी भी अनुकूलताएं हैं वे सब पुण्य का फल है। पुण्य हमें अनुकूलताएं देता है और पाप प्रतिकूलता। थोड़ा देखो उधर जो आवाज आ रही मंदिर से। पुण्य हमारे लिए अनुकूलताएं देता है और पाप प्रतिकूलता। लेकिन ये सब हमारा अपना उपार्जन है। आज किसी व्यक्ति से कहा जाए तो कोई भी अपने जीवन में प्रतिकूलता को पसंद नहीं करता। लेकिन कहते हैं जैसा बीज बोया जाता है फल वैसा ही मिलता है। अगर कोई पाप के बीज बोएगा तो उसे पाप की फसल काटने को तैयार होना होगा। पुण्य का बीज वपन करने वाले ही पुण्य की फसल काट सकते हैं। अब सवाल है
पुण्य और पाप के बीजारोपण का। कैसे पुण्य और पाप का बीजारोपण होता है? तो ये सब बीजारोपण हमारी प्रवृत्तियों द्वारा होता है। अच्छी प्रवृत्ति से पुण्य का बीजारोपण होता है और बुरी प्रवृत्तियों से पाप का। संत कहते हैं कि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो सदैव अच्छी प्रवृत्तियों को अपनाओ और बुरी प्रवृत्तियों से यथासंभव बचो। बुरी प्रवृत्तियां हमें पतन की ओर धकेलती है और अच्छी प्रवृत्तियों से हम ऊपर उठते हैं। इसलिए पुण्य का रास्ता यही है कि हम सत प्रवृत्ति को अपनाएं और असत प्रवृत्तियों से अपने आप को यथासंभव बचाएं। ये क्रम 24 घंटे चलता है। कोई करे तो और न करे तो ये क्रिया चलती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। पुण्य और पाप हमको अगर नजर आते कि ये पुण्य है ये पाप है तो शायद इतना बोलने की जरूरत नहीं होती। हम चुन चुन करके पुण्य को जोड़ते हैं और छांट छांट कर पाप को अलग करते जाते हैं, लेकिन ऊपर से दृष्टि गोचर नहीं होते ये पुण्य है ये पाप है, लेकिन फिर भी इसे जाना जा सकता है। जैन धर्म कहता है कोई भी कार्य उसके दो पक्ष होते हैं, एक द्रव्य पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। द्रव्य पक्ष उसका भौतिक रूप है और भाव पक्ष उसका चैतसिक रूप है। चैतसिक यानी हमारा जिससे कॉन्शस जुड़ा हो, हमारी चेतना जुड़ी हो। तो हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं उसके निमित्त से अच्छे कर्म हमारे साथ, पुण्य कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं। तो पुण्य कर्म का जुड़ना तो द्रव्य पुण्य है, लेकिन ये पुण्य कर्म तब जुड़ता है जब उसके साथ हमारा भाव अच्छा होता है। तो हमारे अच्छे भाव के निमित्त से पुण्य आता है। इस अच्छे भाव का नाम भाव पुण्य है। और बुरे भाव के निमित्त से जो पाप आता है उस बुरे भाव का मतलब भाव पाप है। अब आप कॉशियस रहना चाहते हो तो आपके लिए कसौटी दे दी। जितनी देर आपके भीतर अच्छे भाव, समझ लो पुण्य की कमाई, बुरे भाव आए पाप का आगमन। दूसरे के भाव भले न जान पाओ, खुद के भाव का तो पता रहता है ना, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो बस ये समझ लो कि यहां क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, बुरे भाव आए बुरे कर्म आए और अच्छे भाव हुए अच्छे कर्म आए, ये साथ साथ चलते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे कर्मों के बात जहां तक आती है, हम कोशिश करें प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक बुरे से बचने का और अच्छे को अपनाने का। धर्म की साधना के क्षेत्र में प्रत्येक साधक को जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लीन किया जाता है, उसके पीछे का प्रयोजन केवल इतना ही है कि कम से कम उतनी देर तक तो वह व्यक्ति अशुभ से बचेगा, और वो अशुभ उसके जीवन, अशुभ से बचेगा, शुभ से जुड़ेगा तो वह शुभ उसके जीवन के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कब आप पुण्य जोड़ते हैं और कब पाप कमाते हैं आपको पता है? अभी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पुण्य कमा रहे हो, ढेर सारी कमा रहे हो ना। बस कमाने का मौका तो आप लोग खूब मिलता है, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं, तो हम क्या करें? अक्सर होता यह है कि मनुष्य को पुण्य कमाने के अवसर आते हैं तो उसे छोड़ देता है, और पाप कमाने का प्रसंग आता है तो उसमें डूब जाता है। गड़बड़ है।
इससे अपने आप को बचाएं। तीसरी बात, ये पुण्य पाप का संबंध हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वर्तमान में हम जो भोग रहे हैं, किसको भोग रहे हैं? पुण्य को भी, पाप को भी। वर्तमान के पुण्य को भी, अतीत के पुण्य को भी। वर्तमान के पाप को भी, अतीत के पाप को भी। कल मैंने ये बात बताई थी, आप सबको याद होगा कि कोई भी कर्म जब हमारी आत्मा से जुड़ता है तो उसकी एक समयावधि निश्चित हो जाती है कि ये कर्म हमारी आत्मा को इतने काल तक प्रभावित करेगा, और उसकी इंटेंसिटी भी फिक्स हो जाती है कि ये कर्म हमारी आत्मा को इस स्तर तक प्रभावित करेगा। तो हमने कर्म बांधा, पुण्य बांधा अथवा पाप, वो हमारी आत्मा में संचित हो गया। कालांतर में उदय में आता है तो जब तक उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है वो क्रम चलता रहता है। और अभी बंधे हुए कर्म को हम इस क्षण से लेकर, कर्म शास्त्रीय भाषा में आज हम लोग जितने भी हैं तो कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर भीतर की स्थिति बांधते, छोटी मोटी नहीं, असंख्य वर्षों को भोगने लायक कर्म एक समय में ये जीव बांधता है। तो आज जो हम भोग रहे हैं वो वर्तमान का भी है और अतीत का भी है। कई बार ये प्रश्न उठता है, खासकर युवा वर्ग ये प्रश्न ज्यादा उठाता है कि महाराज जी, धर्म करने की बात आती है लेकिन हम लोग देखते हैं कि पुण्य करने वाले लोग ज्यादा परेशान होते हैं और पाप करने वाले लोग ज्यादा फलते फूलते हैं। अभी एक सज्जन मेरे कक्ष में बोल रहे थे, महाराज वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इतने पनप रहे हैं और भारत के लोग इतने पिछड़े हैं, वो बहुत सफल हैं। मैंने कहा सफल हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं, पर प्रसन्न हो इसकी गारंटी नहीं है। एक बात सदैव ध्यान रखना, हमारा साध्य संपन्नता नहीं, प्रसन्नता होना चाहिए। सुखी वो नहीं जो संपन्न है, सुखी वो है जो प्रसन्न है। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। पुण्य और पाप है। एक व्यक्ति पुण्य कर रहा है फिर भी दुखी दिखता है, निश्चित दिखता है लोक में, और एक व्यक्ति पापी है फिर भी वो फलता फूलता दिखाई पड़ता है। इसको देख करके कई लोगों का मन डगमगा जाता है कि फिर पुण्य करने से क्या फायदा, इतना पुण्य करते कुछ तो परिणाम आना चाहिए। बंधुओं, दो बातें ध्यान रखो। मैं तो ये मानता हूं कि पुण्य करो या पाप, इसका तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है। और इनका दो तरह का फल है, एक तात्कालिक फल और दूसरा पारंपरिक फल। पुण्य या पाप, इन दोनों का तात्कालिक फल भी है और पारंपरिक फल भी है। मुझसे एक दिन एक युवक ने पूछा, महाराज जी धर्म का फल नहीं मिलता, बहुत देर से मिलता है, आस्था डगमगाती। हमने कहा गलत, धर्म का फल भी तुरंत मिलता, पाप का फल भी तुरंत मिलता। बोले कैसे? बोले ये बताओ, तुमने कहीं किसी गरीब को 1000 रुपया दिया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है? 1000 रुपया आपने दान किया, एक गरीब को देख कर के भूखा है, पीड़ित है, ठंडे में ठिठुर रहा है, आपके मन में दया उमड़ी और आपने 1000 रुपया दिया। उसके बाद क्या फील किया? क्या फील करते हैं? हाँ, क्या बात है? झोला जोर से बोलो ना, मेरे पास तक आवाज है। क्या फील करते हैं? संतुष्टि, प्रसन्नता। कितनी देर बाद? देने के तुरंत बाद? हाँ, 1-8 घंटे बाद? तत्काल। आपने अपने पड़ोसी के जेब से 1000 रुपया मार लिया, इसके बाद क्या होता है आपके मन में? शंका आती है, उसको पता ना लग जाए, मेरी पोल ना खुल जाए, ये विचार आते हैं। कितनी देर बाद? इससे बड़ा तात्कालिक फल और क्या होगा? समझ में आई बात?
दान किया, पुण्य किया, तुरंत संतुष्टि हुई, और चोरी की, पाप किया, तुरंत शंका आई कि नहीं आई? तुरंत फल मिला कि नहीं मिला? रोटी खाने के बाद पेट भरने में देर लग सकती है, बटन दबाने के बाद लाइट जलने में देर लग सकती है, लेकिन दान करते ही संतुष्टि होती है और पाप करते ही शंका आती है। इसमें कोई दिक्कत है? त्वरित फल, तुरंत, देन एंड देयर एट मूवमेंट, इस हाथ दो, इस हाथ लो, है ना? अब गड़बड़ कहां होता है कि हमने पुण्य और पाप के वास्तविक फल को गौण करके, तात्कालिक फल को गौण करके, उसके पारंपरिक फल पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। नहीं, धर्म इसलिए मत करो कि तुम्हारे पास धन संपन्नता बढ़े, धर्म इसलिए करो कि मन की प्रसन्नता बढ़े। रिपीट करता हूं, धर्म इसलिए ना करो कि तुम्हारी धन संपन्नता बढ़े, अपितु इसलिए करो कि तुम्हारे मन की प्रसन्नता बढ़े। पाप से इसलिए मत बचो कि तुम पर संकट ना आए, पाप से इसलिए बचो कि तुम्हारे प्रति किसी की शंका ना हो। पाप से इसलिए बचो कि तुम्हारे प्रति किसी को शंका ना हो, तुम बेखटके की जिंदगी जी सको। आप ये कंसेप्ट लेकर चलोगे, कभी पाप में प्रवृत्त नहीं होगे, और इस अवधारणा के साथ जियोगे, धर्म से कभी विचलित नहीं होगे। चलूं आगे? बात क्लियर हो रही? एकदम बढ़ते चलूं? अब बात आती है इसके पारंपरिक फल की। निश्चित पुण्य हमें अनुकूलताएं देता है। आज तुम्हारे जीवन में जितनी भी अनुकूलता है, यह पुण्य का फल है, और जितने भी प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं वो पाप का प्रकोप है। यह सच्चाई है। लेकिन ये पारंपरिक, कई बार ऐसा होता है कि किसी के पिछले पुण्य का प्रभाव ज्यादा होता है तो वर्तमान का पाप उस पर हावी नहीं हो पाता। तो पुण्य ने अनुकूलताएं दी और उस पुण्य के उदय में वो पाप कर रहा है। ध्यान रखना, पुण्य के उदय में पाप होता है और पापोदय में पुण्य। थोड़ा उल्टा है, समझ लेना क्या बोल रहा हूं। पुण्य के उदय में अज्ञानी पाप करता है और धर्मी पाप के उदय में पुण्य। मतलब अज्ञानी के पास पुण्य का उदय आता है, अभिमानी बन जाता है, भोग विलास पाप अनाचार में अपने आप को लवलीन कर देता है, तो वह पुण्य के उदय में पाप करता है। पर उसका पिछला पुण्य इतना तीव्र, जो उदयगत पुण्य चल रहा है, वो पुण्य इतना प्रभावी होता है कि उसके सारे दोष दिखते नहीं, उसका प्रताप बना रहता है। इसी का परिणाम है कि वीरप्पन और बिन लादेन जैसे लोगों का जलवा एक लंबे समय तक चलता दिखता है। लेकिन कब तक? एक दिन वो पुण्य छीन होगा और फिर उनकी दुर्गति तो होनी है, क्योंकि कमा नहीं रहा है, खा रहा है। और अगर धर्मी जीव है और पाप का उदय चल रहा है, विपन्न है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, कोई उससे पूछ नहीं रहा है, तो भी वो धर्मी जीव को उसकी कोई फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं रहती, वो अपने में मस्त रहता है, वो अपना धर्म करता है। पाप का उदय है, 2 वक्त खाने को नहीं है, शरीर को ढकने की व्यवस्था नहीं है, घर रहने को नहीं है, कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन उसकी निष्ठा में कोई शंका नहीं होता है। देखते हैं हम तो पुण्य धर्म मनुष्य को संतुष्टि देता है, पाप असंतुष्टि देता है। पुराना पुण्य का उदय चलता है तो उसके उदय में व्यक्ति पाप करते हुए भी फलता फूलता दिखाई पड़ता है। पुराने पाप का उदय होता है तो उसके उदय में व्यक्ति को पुण्य करते हुए भी परेशान देखने को मिलता है। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। मैं 2 उदाहरण से अपनी बात को और स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो
और आप देखते हैं कि किसी नगर के मुख्य सड़क को जगह जगह पर रंगोलियां पूरी गई है, चौक बनाए गए हैं, बंधनवारे लगाए गए हैं, हजारों लोग हाथ में फूल मालाएं लिए कतारबद्ध खड़े हैं और सामने से एक व्यक्ति रथ पर सवार होकर आ रहा है, उसके गले में माल्यार्पण किया जा रहा है, उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर आप क्या अनुमान करेंगे? क्या अनुमान होगा? हाँ, क्या बात है, समझ में नहीं? हाँ, अरे पुण्य उन्हें कहां दिख रहा है, अनुमान क्या करोगे? अनुमान यही होगा ना कि जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा कार्य किया है, ओलंपिक जीत के आया है, इसलिए जनता उसका सत्कार कर रही है, कोई बड़ा काम किया है इसलिए जनता उसका सत्कार कर रही है, यही सोचोगे ना। आगे चलते हैं और आप देखते हैं एक आदमी का मुंह काला किया हुआ है, अकेले चड्डी पे है, जूतों की माला पहनाई है, गधे पे बिठा के घुमा रहे हैं और पीछे पीछे मुर्दाबाद के नारे लगाते लोग चल रहे हैं। क्या निर्णय लोगे देखकर? हाँ, क्या निर्णय लोगे? जरूर इसने कोई, समझ गए, अभी किया कि पहले किया? अभी नहीं किया, पहले किया। काम कर रहा है तो अभी तो माला कहां, खेल तो मैदान में खेला है, सम्मान यहां हो रहा है। दुष्कृत्य तो किसी एकांत में किया है और उसका असत्कार अभी हो रहा है ना। समझ में आई बात? बस इसी उदाहरण को पकड़ो। आज कोई इंसान फलता फूलता दिखाई पड़े तो समझ लो अतीत में इसने पुण्य किया, उसका फल ये मिल रहा है। और आज कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी दरिद्री दिखे तो समझ लो अतीत में इसने पाप किया, इसलिए इसका ये हाल है। समझ में आई बात? चले आगे। तो ये पुण्य पाप तत्काल फलते हैं और परंपरा से भी फलते हैं और सबको इसका परिणाम मिलता है। और एक बात बताऊं, पूरा पुण्य और पूरा पाप एक साथ नहीं फलता, ये बहुत अच्छा है। क्यों? गनीमत है कि नहीं फलता। क्यों? तुम 24 घंटे में पुण्य कितनी देर करते हो और पाप कितनी देर? बोलो। महाराज पाप में तो रचे पचे रहते हैं, पुण्य तो समय निकाल कर करते हैं। और अगर तुरंत फल मिलने की व्यवस्था होती तो पुण्य की भी मिलती तो पाप की भी मिलती। तो पिछला ही पाप नहीं भोग पा रहे हो, रोज का पाप अगर उदय में आ जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोच लो। समझ में आ रही बात? नहीं आई? अगर पुण्य और पाप तुरंत उदय में पूरे के पूरे आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? आस्था मत खोना। शास्त्रकार कहते हैं न सीदन अपि धर्मे न मनो अधर्मे निवेशिये अधर्मा नाम च पापा नाम आसु पश्चन विपर्य। कि एक धर्मी को कष्ट में फंसा देखकर और अधर्मी को फलता फूलता देख करके भी तुम अपने धर्म निष्ठा से विचलित मत होना, क्योंकि धर्म धर्म है जो हमें संतुष्टि देता है, जो हमें प्रसन्नता देता है और सबको सहने की सामर्थ्य देता है। उसका आलंबन कभी मत छोड़ना। चलू आगे। क्लियर हुई बात? तो पुण्य पाप का ये फल कैसे चलता है। अब अगली बात, बिंदु मैंने आपसे कहा पुण्य पाप का परिचय बताया, पुण्य पाप की बंध की प्रक्रिया बताई, और ये पुण्य पाप का फल हमें किस तरीके से मिलता है, अतीत का फल है या वर्तमान का फल है, दोनों चीज़ों की बातें मैंने आप सबसे की। अब रहा सवाल, मोक्ष मार्ग में पुण्य का स्थान क्या? धर्म के क्षेत्र में पुण्य का स्थान क्या है? हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुण्य धर्म नहीं है, सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। अरे लोहे की बेड़ी से तो सब बचता है, बिरला है ज्ञानी जो सोने की बेड़ी को भी छोड़ता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे गहराई से समझिए। आपकी भूमिका के अनुसार मोक्ष मार्ग में पुण्य का क्या स्थान है, थोड़ी सी चर्चा इस पर करता हूँ। एक बार मैं समय सार का स्वाध्याय कर रहा था।
एक सज्जन ने आकर मुझसे पूछा, महाराज क्या चल रहा है? मैंने कहा समय सार। कौन सा अधिकार? हमने कहा पुण्य पाप अधिकार। महाराज पुण्य पाप में क्या अंतर है? बोले यही अंतर है, एक में 2.5 अक्षर, एक में 2 अक्षर। नहीं महाराज, निश्चय से पूछता हूं, निश्चय से पूछता हूं। बोले निश्चय से तो निगोदिया और सिद्ध दोनों समान हैं, पर कल से तुम मंदिर में निगोदिया की मूर्ति विराजमान मत कर देना। कई लोग होते हैं बड़े उल्टे सीधे बातें करते हैं, उनको वैसा ही जवाब देना पड़ता है। बात करते करते उनने एक दिन कह दिया कि महाराज जी, अगर देखा जाए तो शब्द पुद्गल हैं, और उस दृष्टि से देखा जाए तो नमोकार मंत्र और गाली दोनों पुद्गल हैं बराबर। नमोकार और सामान्य गाली इन दोनों को समान बोल दिया, पुद्गल है निश्चित, इसलिए समान होगा। मैंने तुरंत कहा ठीक कहते हो, अगर केमिकली देखें तो भोजन और विष्ठा दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर कल से तुम भोजन की थाली में विष्ठा मत रख लेना। और क्या जवाब? जिसके लिए नमोकार और गाली समान दिखे उस व्यक्ति के लिए मैं और क्या कहूं। लेकिन ऐसा नहीं, समझिए, बहुत विस्तार से बात नहीं करता, आपको सार में ले जाकर के बता रहा हूं। पुण्य कब आपके लिए धर्म है और कब आपके लिए अधर्म है, इसको समझिए। ये विषय बहुत गंभीर है, कोशिश करूंगा आज ही पूरी करने की, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। 4 बिंदु: पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया, पुण्य पाप फल। पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप कर्म को यदि कर्म सामान्य की दृष्टि से मानो तो दोनों समान है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं। पुण्य पाप बंध के विषय में अगर विचार करो तो एक सम्यक दृष्टि, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो जो जो उसकी विशुद्धि बढ़ती है, गुण स्थानों में ऊपर ऊपर जाता है, यानी उसका चेतन स्तर जो जो साधक का ऊपर उठता है, उसका पुण्य का बंधन प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता जाता है। पुण्य डोमिनेट होता है। पुण्य के बंध को रोकने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि विशुद्धि का प्रतिफल है पुण्य। समझ रहे? जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना गाढ़ा पुण्य होगा। शुद्धोपयोगी ये सोचे कि मैं पुण्य न बांधूं, संभव ही नहीं है। क्यों? 10वें गुणस्थान के आखिरी समय में साता वेदनी, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र का ये जो तीनों पुण्य प्रकृति है, जब तक उत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं होता छपक श्रेणी में, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तो पुण्य के बंध से बच ही नहीं सकते। मुझे पुण्य नहीं बांधना, सोच लो, सोचने से क्या होगा? बंधेगा, ऑटोमेटिक बंधेगा। और पुण्य बंध से बचना है तो क्या करो? पाप करो, फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पुण्य पाप बंध में आगम की व्यवस्था के हिसाब से जैसे जैसे गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध प्रगाढ़ होता जाता है। नीचे पाप बढ़ता, ऊपर पुण्य। नीचे आओगे पाप बढ़ेगा, ऊपर चढ़ोगे पुण्य बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या बंध रहा हमको नहीं देखना। अब है पुण्य पाप क्रिया। क्रिया, पुण्य की क्रिया, शुभ क्रियाएं पुण्य है और अशुभ क्रियाएं पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, अनाचार, पाखंड, पाप की क्रियाएं जितनी है सब पाप है। इनसे तो बुद्धि पूर्वक दूर होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करके व्रत अंगीकार करता है। तो पाप की क्रिया को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य की क्रियाओं को बुद्धि पूर्वक अपनाया जाता है।
व्रत, संयम, त्याग, तपस्या, उपवास, दान, पूजा, ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं जिन्हें बुद्धि पूर्वक अपनाया जाता है। लेकिन ये बात तय मानकर चलना, जब तक पुण्य की क्रियाएं करते रहोगे तब तक आत्मा में नहीं डूब पाओगे। आत्मा में डूबने के लिए पुण्य की क्रियाओं को क्या करना पड़ता है? छोड़ना नहीं पड़ता है। छोड़ोगे तो पाप की क्रियाएं हो जाओगे। पुण्य की क्रियाओं से ऊपर उठना पड़ता है। मैंने व्रत अंगीकार किया, कोई भी मुनि महाव्रती बनता है, पंचाचार का आलंबन लेता है, आत्मा में डूबता है, तो ये थोड़ी सोचता है कि मैं बुद्धिपूर्वक ये 5 अपने पंचाचार को त्यागता हूं क्योंकि ये मेरी क्रिया मेरी आत्मा में डूबने में बाधक है। ऐसा करता है क्या? व्रत को बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया, लेकिन निर्वृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं होती, उससे तो ऊपर उठने पर होते हैं। बुद्धि के विकल्प छोड़ने पर निर्वृत्ति होती है। तो पुण्य और पाप की जो क्रियाएं हैं, पाप की क्रियाएं सर्वथा त्याज्य है और पुण्य की क्रियाएं त्याज्य नहीं, वो हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं। एक अवस्था में जाने के बाद पुण्य की क्रिया से ऊपर उठा जाता है। बात समझ में आ रही? लेकिन किसके? जो पाप से मुक्त हो चुका उसके लिए कहा जाता है कि तू पाप से मुक्त हो गया, अब पुण्य की क्रिया से ऊपर उठ। इसमें वो आनंद नहीं, ये भी एक विकल्प है। इनसे ऊपर उठ, अपनी आत्मा में डूब, तब तू जीवन का आनंद ले पाएगा, तब तुझे वो रस मिल पाएगा। बात समझ में आ रही? तो पाप की क्रियाओं से दूर हटना होता है और पुण्य की क्रियाओं से ऊपर। लेकिन किसके लिए? मुनि के लिए, जो पाप से पूरी तरह मुक्त हो चुका, उसको कहते हैं पुण्य को भी तू पाप की तरह मान। ये भी एक आकुलता वर्धक क्रिया है। लेकिन एक गृहस्थ जो नीचे की भूमिका में जी रहा, उसके लिए कह रहे तूने पाप छोड़ा नहीं और पुण्य किया नहीं, तो करेगा क्या? पतन हो जाएगा। गृहस्थों के लिए पुण्य की क्रियाएं ही धर्म है। समझ गए? क्यों? पाप से बचने के लिए इसके अलावा तुम्हारे पास कोई आलंबन नहीं है। समझ गए? पाप से बचने का इसके अलावा तुम्हारे पास कोई आलंबन नहीं है। बंधुओं, कोई ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है तो या तो उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि अपने पांव पर बल पर गिरे तो कुछ न बिगड़े, या बीच अधर में रुक जाए, और नहीं ऐसा हो कि ऊपर से गिरे ही नहीं, और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अपने साथ पैरासूट रखे ताकि गिरे तो हाथ पांव टूटे नहीं। धन्य है वे साधक मुनि जो इस संपूर्ण निर्बाध गगन में विचरण करते हैं, कभी नीचे नहीं गिरते हैं। और जो गिरने वाले होते हैं उनके लिए कहते हैं पुण्य का पैरासूट लेकर के नीचे उतर, कभी पांव नहीं टूटेंगे, हाथ नहीं टूटेंगे, तू संभला रह जाएगा, तेरे जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं। समझ में आया? पुण्य और पाप की क्रिया में आपको क्या करना है? पुण्य की क्रिया तुम्हारा धर्म है कि अधर्म? धर्म। लेकिन किस लिए धर्म है? इसलिए कि मुझे पाप से बचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पुण्य की क्रिया करता हूं पुण्य का फल पाने के लिए नहीं, पाप से अपने आप को बचाने के लिए। समझ गए? नंबर 4, पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप का फल। पुण्य और पाप के फल के विषय में क्या मानो? दोनों को समान मानो। क्या बोल रहा हूं? दोनों को सर्वथा समान मानो। पुण्य के फल में ज्यादा हर्षित मत हो और पाप के फल में विषाद मग्न मत हो। समझ गए? पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाही। क्या बोला मैंने आपको? पुण्य और पाप के बीच माध्यस्थ बनो उसके फल में। ये सोचो ये कर्म का फल है,
और बताऊं, पुण्य के फल में अक्सर पाप होता है। पुण्य फल में क्या देगा? भोग विलास के साधन देगा, और भोग विलास में रत होगे, उसको भोगोगे तो क्या करोगे? पाप। समझ गए? तो पुण्य और पाप का मुख्य मार्ग में क्या स्थान है, मैं समझता हूं आपने सार में समझ लिया होगा। आगे चलूं, एक आखिरी बिंदु। महाराज, हम गृहस्थों के लिए पुण्योपार्जन की बात आपने की, पुण्य की क्रियाएं ही हमारे लिए धर्म है, तो कुछ क्रियाएं भी बता दें। ऐसी कौन सी क्रियाएं करें जिससे हम विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करें? ये विषय बहुत लंबे विस्तार की भी अपेक्षा रखता है, फिर भी अभी सार में मैं बोलता हूँ, हो सका तो मैं कल इस विषय को फिर से लूँगा, लेकिन इस चीज़ को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। आचार्य जिनसेन महाराज ने गृहस्थों के लिए पुण्योपार्जन के 4 निमित्त बताए। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्यमाद्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाज नियम। पुण्य जिनेन्द्र भगवान के पूजन से पहला पुण्य, पात्र के दान से दूसरा पुण्य, और व्रतों के पालन से तीसरा पुण्य, और उपवास से चौथा पुण्य। ये पुण्य के उपार्जन के 7 से निमित्त हैं। इनकी प्रक्रियाओं की चर्चा आप सबसे आगे करेंगे, और पुण्य को कैसे बांधें, पाप से कैसे बचे। एक लाइन में ये भी बोल देता हूं, जहां तक बनो पाप की क्रिया करो मत, और यदि करना भी पड़े तो मन मार कर करो, नंबर 1। और पुण्य की क्रिया का मौका छोड़ो मत, और करो तो पूरे प्राणों से करो। समझ गए? अब मन मार के पाप कैसे करते हैं, इसके लिए वेट करो, कल बताऊंगा। कुछ क्रियाएं आगे है, इसलिए मैं यहां से ब्रेक ले रहा हूं। आज आपने पुण्य पाप की बातें जो सुनी हैं, आप इसे गंभीरता से ध्यान दें। ये बातें धीरे धीरे क्रम से आएगी, और जिस दिन आप जैन धर्म की मूलभूत बातों को अच्छे से समझ लेंगे, निश्चित आपकी अवधारणा में तो परिवर्तन आएगा ही, आपके धार्मिक आचरण में भी बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूं आगे की कार्यवाही के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सागर जी महाराज जी की। आज गुणायतन से जुड़ने वालों में सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं पुनीत जी, नित्युताई जैन, खतौली सपरिवार चले आए। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। थोड़ी सी दृढ़ता करेंगे। स्वस्थ सम्मान के लिए श्रीमान अभय जी जैन विदिशा जो ट्रस्टी हैं, हाँ अभय भैया आ जाए शीघ्रता से, और स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री पुनीत जी, निकिता जी जैन, स्वस्तिक नव्या आर्य जैन, खतौली उत्तर प्रदेश। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं आज श्रीमती अनिता देवी टाला, धर्मपत्नी श्री कमल कुमारी टाला, हावड़ा कोलकाता, वे भी चले आए। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनको भी स्मृति चिन्ह देते हुए समिति के पदाधिकारी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। नाम भी लिख के दो ना, नाम वाम सब लिखा हुआ है। रवि संध्या। इसी क्रम में बंधुओं, मैं आज आमंत्रित कर रहा हूँ रायपुर से रवि जी, संध्या जी सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं। वैसे तो जुड़े हुए थे, आज और अधिक विशेष रूप से जुड़े हैं। मैं रवि जी, संध्या जी जैन सेठी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, आए परम पूज्य महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम संरक्षक गुणायतन की श्रीमती आशा जैन जबलपुर, डॉक्टर श्रीमती आशा जैन जबलपुर चले आए, वे स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में मंच खाली करते जाएंगे जिनका स्वागत होता जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हावड़ा से टाला परिवार, और इसी क्रम में परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें, जो आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं।
श्रीमान रवि संध्या जी सेठी, रायपुर छत्तीसगढ़, इनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। श्री संजय जी जैन चले आए, वही जाम कर्मठ कार्यकर्ता हैं गुणायतन के, आएंगे और वे स्मृति चिन्ह देते हुए रवि संध्या जी सेठी रायपुर का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अभी एक चेक मेरे पास एक भैया देख गए हैं, श्रीमती प्रेमलता पति मांडीलाल जी लोहाड़िया, 153 कॉलोनी नगर इंदौर, जोरदार तालियों से स्वागत। यह निर्माण निधि सदस्य के रूप में उन्होंने यहाँ पर दिया है। नमोकार महिला मंडल रेहावाड़ी गुवाहाटी, उन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में 11,000 राशि समर्पित की है। श्रीमती खुशबू राहुल पाटोदी टोलचता वालों ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में 11,000 राशि गुणायतन के लिए समर्पित की है, जोरदार तालियां। और डॉक्टर अनिल जैन, धर्मपत्नी विजया जैन, श्री विमल जी जैन, विक्रम गांव, खरगोन, मध्य प्रदेश, उन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। बंधु एक शख्स को और बुला रहा हूँ, इनकी आज 108 वंदना पूरी हुई है। कुंदनमल झांझरी, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आएंगे परम पूज्य महाराज श्री जैसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अभय जी जैन विदिशा, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे गुणायतन की ओर से। डॉक्टर सैनन पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। मैं अनुरोध करूंगा भी चले आए, परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग जोरदार तालियों से ऐसे डॉक्टर साहब जो सब जगह से हार जाए वो इनके पास पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब का परिचय पहले भी दिया। आज निर्माण निधि सदस्य में जो अभी आपने देखा था रवि संजय सेठी रायपुर को, वे 4 लोगों को निर्माण निधि सदस्य बनाते हुए यहाँ पहुंचे और स्वयं भी गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े। श्रीमती सीता देवी, अशोक कुमार गंगवाल, मोतीलाल गंगवाल की स्मृति शंकर नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। श्री नरेंद्र सरोज क्षेत्रपाल, भंडारा देवरी, गोंदिया, सन्मति महिला मंडल, खपोली, रायपुर। श्री कैलाश चंदी जैन, प्रदीप मीना जैन, झांसी। श्रीमती कैलाश, ये सभी रवि जी और संध्या जी रायपुर लेके आए इनका पैसा। श्रीमती कैलाश भाई, श्री भागचंदी जैन, पुत्र श्री कुलदीप कुमार मैरोनी, ललितपुर, ये भी निर्माण निधि सदस्य में जुड़े। श्री विजय कुमार काठलीवाल, जोधपुर, राजस्थान। श्री प्रदीप कुमार जी जैन, बड़जाता, विजयवाड़ा, उड़ीसा। ये सभी महानुभाव निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिए। जोरदार तालियां इन सभी महानुभाव का स्वागत अभिनंदन। और इसी क्रम में डॉक्टर के.एम. गंगवाल यहाँ उपस्थित है, आज उनको बुलाया जाए। और डॉक्टर के.एम. गंगवाल जैन समाज के एक बहुत बड़ी विभूति और पूरे देश के जैन समाज के लिए एक प्रसन्नता का विषय होना चाहिए कि इस वर्ष का उन्हें करुणा रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ है। अभी अभी इन्होंने 20,000 बैलों की जान बचाई थी, जिन्होंने अपना सारा जीवन, डॉक्टर साहब यहीं हो जा, जिन्होंने अपना सारा जीवन जीव दया के लिए लगाया है। आज ये डॉक्टर साहब आए हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सेनन के परिवार का, आज डॉक्टर सेनन अपनी बेटी को जो दुबई से आए हैं वहाँ लेकर आए हैं दर्शनार्थ, उनका सत्कार डॉक्टर साहब करेंगे। डॉक्टर साहब तो हमेशा जुड़े हुए हैं। ये भी एक अच्छे चिकित्सक के द्वारा चिकित्सक का सम्मान, डॉक्टर का सम्मान डॉक्टर साहब करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। बंधुओं, डॉक्टर के.एम. गंगवाल स्मृति चिन्ह देते हुए डॉक्टर सेनन जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं बरतेंगे, जोरदार तालियों से ऐसे उदार मना का जरूर स्वागत। और आज का प्रथम प्रश्न भी मैं चाहूंगा डॉक्टर के.एम. गंगवाल, जो बचपन से लेकर अभी तक रात्रि पानी भी नहीं पिए, पैदा हुए तब से, ऐसे महानुभाव, दूध तो बहुत दूर की बात है, वे प्रथम प्रश्न आज परम पूज्य महाराज से किसी चरणों में रखे हैं। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। आज दौड़ा दौड़ा आपके चरणों में आया हूँ। जब ये करुणा 8 दिन पहले पुरस्कार जाहिर हुआ, मुझे लगा कि आचार्य श्री के आपके चरणों में जाके वंदन करूं, और यही मनोकामना थी, इसलिए दौड़ा दौड़ा आपके चरणों में आया हूं। आपके चरणों में आया हूं डॉक्टर के नाते नहीं, एक श्रावक के नाते, एक श्रावक के नाते। और करुणा रत्न का पुरस्कार ये जैन धर्म का एक जो सिद्धांत करुणा का है उसके लिए दिया जा रहा है। ये मेरा खुद का सम्मान नहीं है, जैन धर्म का सम्मान है, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। और एक श्रावक के नाते आपके चरणों में त्रिवार वंदन करता हूँ गुरुदेव, त्रिवार वंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मिशन उन्होंने चला रखा है इसे और गति दे,
और गति दे और गति दे। और डॉक्टर सेनन साहब को मैं साथ में कहना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ इन दिनों वो ऐसे जुड़ गए हैं जैसे एक जैन श्रावक हो। अभी आए, खुद तो आते ही हैं, जब आते हैं कुछ ना कुछ दान करके जाते हैं। और अपनी बेटी और जवाई जो दुबई से आए उनको वंदना कराने और महाराज के दर्शन कराने के लेके आए। इनको रशिया जाना था, बहुत व्यस्ततम चिकित्सक हैं और इनको केवल वो ही जान सकते हैं जिन्होंने इनसे चिकित्सा कराई। आज मुझे मेरे पास कई ऐसे रोगी यहाँ आए हैं जो अपने जीवन से हार चुके थे डॉक्टर साहब की। यहीं आज भी यहाँ वो लोग उपस्थित हैं। जो भाई लोग हैं यहाँ आ जाओ भाई, थोड़ा लोगों को परिचय मिलना चाहिए ऐसे लोगों का। और एक ऐसे चिकित्सक समाज के बीच में हैं जो सब तरफ से हारे हुए व्यक्तियों को सहारा देते हैं। निश्चित इसका लाभ लोगों को लेना चाहिए। ये भाई गुवाहाटी से है, इनकी किडनी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब के संपर्क में आने के बाद काफ़ी अच्छी हो गई है। ये आज इन्होंने मुझे कहा डॉक्टर सेनन साहब महाराज ये आ रहे हैं, इनने सूचना मुझे दी, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं जो इस प्रकार के बीमारियों से, असाध्य रोगों से ग्रसित होते हैं और एक अलग पद्धति से उनकी चिकित्सा, जिसकी चिकित्सा सर्जरी में भी ना हो पाए वैसी चिकित्सा डॉक्टर सेनन के पास होती है। और मैंने ऐसा देखा है कि इन दिनों में बड़े निष्प्रहता और साधु वृत्ति से चिकित्सा का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब और उनके पूरे परिवार को मैं इसी भाव के साथ आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बंधु, अभी जिनका नाम मैंने बोला था सुशीला बाई, उनकी पर्ची वापस से आई है। वो निर्माण निधि सदस्य में तो जुड़ी ही हैं, साथ में उनकी आज 221 वंदना पूरी हुई है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। गुणायतन परिवार उनको भी स्मृति चिन्ह देते हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहेगा। जो आज 76 वर्ष की है, शायद यहाँ उपस्थित भी है, श्रीमती सुशीला बाई, स्वर्गीय श्री विमल चंद जी भीटन गांव जिला सयोन, डॉक्टर अनिल जी जैन की भीटन गांव की माता श्री है, उम्र 76 वर्ष। यदि यहाँ उपस्थित हो चले, 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने 221 वंदना पैदल सीटर जी की पूरी की है। जोरदार तालियों से ये आ रही माता जी। गुणायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है ऐसे लोगों का, और स्मृति चिन्ह देते हुए इनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। रवि भैया, रवि जी, संध्या जी, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब प्रश्न तो अब खत्म हो गया। हाँ, और भी करती रहेंगे, आशीर्वाद ले ही रहेंगे माता जी। आज हाँ, प्रश्न संध्या जी, रवि जी सेठी, परम पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में अपना प्रश्न रख रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा वे अपना प्रश्न महाराज श्री चरणों में। हेलो, नमस्ते। आपने अपने प्रवचन में एक बार कहा था कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 काम जरूर करने चाहिए। एक तो सौधर्म, दूसरा भगवान के माता पिता, और तीसरा क्या नाम है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहिए। इसका आचार्य महाराज जी, श्रावक के जीवन में क्या फल मिलता है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण। गृहस्थ जीवन के द्वारा जो करने योग्य उत्कृष्ट धार्मिक क्रियाएं हैं, उनमें मैंने ये 3 बातें बताई थी। सिद्ध चक्र विधान अपने माध्यम से संपन्न करने से घर गृहस्थी में जितने भी पाप और अपराध किए जाते हैं उन सबका शोधन हो जाता है। इतने कर्मों की निर्जरा होती है, बशर्ते आप सिद्ध चक्र विधान को विशुद्धि के साथ, अनुष्ठान पूर्वक, निराकुलता पूर्वक करें। आजकल लोग हड़बड़ी में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, उस अनुष्ठान को 8 दिन की जगह 4 दिन में सल्टाने की कोशिश करते हैं। विधान सल्टाने की चीज नहीं है, करने की चीज है। जिंदगी भर के पाप को समेटना है और उसमें भी हड़बड़ी तो गड़बड़ हो जाएगा। विशुद्धि के साथ करो, अनुष्ठान की भांति करो, बहुत लाभ मिलता है। भगवान के माता पिता और सौधर्मेंद्र, पंचकल्याणक का सौधर्मेंद्र को कहते हैं एक भवावतारी होता है। जो भाव सहित भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र बन जाता है
वो अपने जीवन में ऐसा पुण्य उपार्जित कर सकता है कि साक्षात सौधर्म इंद्र बन करके भगवान के कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इस पर्याय का उत्कृष्ट श्रावक का कार्य और भगवान के माँ बाप को जन्म देने की भावना रखकर भगवान के माता पिता बनना निश्चित कल्याणकारी। पुनीत एक प्रश्न महाराज जी, पुनीत भैया भी है खतौली से। पुनीत जी नित्यता जी जैन खतौली जो आज सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हैं, वे भी एक प्रश्न महाराज श्री के चरणों में रखना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है, तो हम भी जैसे मकान बनाते हैं तो 100 साल में या 200 साल में जीर्ण शीर्ण होता रहता है, तो जो अकृत्रिम चैताल्य है वहाँ क्या व्यवस्था है परिणमन की, जो जीर्ण शीर्ण नहीं होते हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे? देखिए, जो अकृत्रिम है उसमें भी जीर्णता तो होती है, लेकिन मेंटेनेंस साथ साथ चलता रहता है। समझ गए? कितनी भी प्राचीन से प्राचीन इमारत हो, यदि उसका मेंटेनेंस ठीक होता रहे ना तो जल्दी धराशायी नहीं होती। समझ गए? ये नेचुरली निर्मित है और उसका मेंटेनेंस भी नेचुरल होता है, तो जितनी क्षति होती है उतनी पूर्ति हो जाती है। इसलिए जो का तो मेंटेन बना रहता है, वो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होते, वे अनादि अनिधन है, सतत ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दिया जाता है।